हाँ जी बच्चे, हम कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए, तो स्पीड जैसे कि आपको पता है, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन एनी डायरेक्शन। क्यों एनी डायरेक्शन? इसलिए है क्योंकि स्पीड के केस में हमने पोजीशन तो चेंज होनी है पार्टिकल की, हमने उसका रेट फाइंड करना है, बट हमें जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड के केस में एक्चुअली हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन और डिवाइडेड बाय द टाइम ड्यूरेशन। इसको डिनोट करने के लिए v लिखेंगे, उसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं डालेंगे, सिंपली v लिखेंगे। और इसकी अभी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ से एक ऑब्जेक्ट a पॉइंट से एक कार स्टार्ट हुई और वो चलना शुरू हुई और b तक पहुंची और थोड़ी देर बाद वो वापस आई और यहाँ मिड पॉइंट पर आकर, इसके मिड पॉइंट सी पर आकर वो कार जो है वो स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ये इस कार ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पर वो किया है x प्लस x/2। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा उसका 3x/2 होगा। दिस इज लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। और इसको कवर करने में जितना भी टाइम लगा उसको, उस टाइम से हम डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट स्पीड। तो स्पीड इज एक्चुअली यहाँ आ जाएगा 3x/2t। तो दिस इज द स्पीड ऑफ दिस कार। जो भी टाइम है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और जो भी डिस्टेंस है उसको पुट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। यहाँ एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट होकर लेट अस सपोज ऐसे घूम के बी पॉइंट पर चला गया। हमें इस केस में स्पीड फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल बन गया हमारे पास। सेमी सर्कल की जो लेंथ है दैट इज पाई इंटू आर। पाई इंटू आर रेडियस है ना, वैसे 2πr होती है सर्कमफ्रेंस, डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो ये टाइम पीरियड है यहाँ पर, टाइम पीरियड मतलब 4 सेकेंड्स, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और हमारे केस में ये जो टाइम आएगा हमें लेना हाफ टाइम, यहां से लेके यहां तक। तो इसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। पाई बाय 2, r इज 1, पाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 इंटू 2। तो ये जो आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में, दिस इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल विच इज रोटेटिंग अराउंड ए सर्कल। तो स्पीड कैलकुलेट करने में बच्चे हमेशा टोटल पाथ हमें लेना होता है, उसमें हमें डिस्टेंस लेना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज वेलोसिटी। हाँ जी बच्चे, वेलोसिटी में डेफिनेशन में क्या चेंज होगा? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा है विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो रिलेशन है वो ये है, v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा। दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, ज्यादा स्मॉल चेंज नहीं बट द चेंज, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन डेल्टा s वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t विच इज टाइम इंटरवल। अब ये जो डेल्टा s वेक्टर है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको कैलकुलेट करने के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, टाइम इंटरवल के लिए फाइनल टाइम इंस्टेंट, जिस टाइम पर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, एंड दिस इज इनिशियल टाइम इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ti tf टाइम इंस्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो कार थी वो सुबह 9 बजे चलना शुरू हुई और 9:10 पर वो कार जो है वो वहां पर पहुंच गई, जो भी उसकी फाइनल पोजीशन थी। तो जो टाइम इंटरवल होगा वो इस फाइनल टाइम इंस्टेंट में से इनिशियल टाइम इंस्टेंट को माइनस करके आएगा। सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये डेफिनेशन कहाँ से आई है? यहाँ पर हमारे पास एक कार है, तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। बहुत इजी है, कार है, इनिशियल पोजीशन स्टार्ट हुई है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन A एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन B। सेकंड पोजीशन का पोजीशन वेक्टर हमने x2 वेक्टर लिख लिया और उसको हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, है ना। दिस इज x2 वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और इनिशियल पोजीशन का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है दैट इज x1 वेक्टर, दैट इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और यहाँ पर t1 इज द t2 यहाँ फाइनल टाइम इंस्टेंट एंड t1 इज इनिशियल टाइम इंस्टेंट। तो बिल्कुल यहाँ से यही डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास कि भाई जो v वेक्टर है वो है फाइनल पोजीशन x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, वेक्टर्स हैं ये सारे, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं डेल्टा x वेक्टर आसान लिखने के लिए अपॉन डेल्टा t। ठीक है बच्चे, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हमने बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में। वो पार्टिकल किसी भी पाथ से ऐसे घूम के यहाँ तक पहुंचा इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड लगे उसको, ये उसका टाइम है।
तो हमें यहाँ पर निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। वेलोसिटी मींस उसने दोनों चीजें पूछी हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो वेलोसिटी का मतलब है बच्चे यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे फाइनल इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है, और इस वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करना आसान है, हमने पहले वेक्टर्स में भी किया हुआ है। तो कैसे करते हैं, यहाँ से हमने O से पोजीशन वेक्टर लिया A का, ठीक है, और ऐसे ही पोजीशन वेक्टर लिया हमने यहाँ से B का। तो ये दोनों जो पोजीशन वेक्टर हैं उसमें से हमने एक को मान लिया x1 वेक्टर, एक को मान लिया x2 वेक्टर। तो अभी हम जस्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको मैंने यहाँ पर डेल्टा x वेक्टर लिखा है, दैट डेल्टा x वेक्टर विल बी x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 मीन्स पहले हम x2 वेक्टर को लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाता है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। इसमें से आपने माइनस कर देना है इनिशियल वाले को, विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जी i कैप माइनस 2j कैप और 4 माइनस 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 प्लस हो गया प्लस 5k कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डेल्टा x वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है दैट इज 5 सेकेंड्स। ये टाइम जो है हमें इंटरवल दिया गया है, ड्यूरेशन दी गई है। तो इस वेक्टर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वेलोसिटी का, दैट विल बी i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय, इस पूरे वेक्टर को 5 से डिवाइड कर देंगे एंड दिस थिंग इज वेलोसिटी। इसको मैं भी सर्कल में लगा रहा हूं, ये हमारा आंसर है। तो जस्ट वैसे ही जैसे मैंने बताया है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो आपको आता है ऑलरेडी, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। एक और ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। यहां से कार स्टार्ट हुई तो बी तक गई पहले, वहां से वापस मुड़ी और फाइनली सी पर आके रुक गई। तो टोटल जो डिस्टेंस है, अभी दोनों चीजें निकालते हैं, स्पीड भी निकालते हैं। स्पीड आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और लेट अस सपोज उसको ये सारा काम करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स। मैं बता देता हूं आपको कि इसको ए से लेके बी तक जाने में जो टाइम लगा है दैट इज गिवन 2 सेकेंड्स, और वहां से फिर वापस आने में यहां तक जो टाइम लगा है दैट इज 1 सेकेंड। तो इस तरह से जो टोटल टाइम है दैट इज 3 सेकेंड्स। तो बहुत आसान है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ कितनी बनेगी, देखो यहां से लेके यहां तक 3l, फिर उसमें ऐड करेंगे। जब स्पीड कैलकुलेट करना है तो उसमें ये वापस वाला जो डिस्टेंस है उसको भी ऐड करेंगे जो है 2l, क्योंकि l यहाँ पर दिया गया है। तो 3l प्लस 2l इज 5l डिवाइडेड बाय, अब जितना टाइम इसको यहां से लेकर यहां तक आने में लगा 2 और वापस आने में 1 सेकेंड, तो 3 से डिवाइड होगा। तो दिस इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आपने वेलोसिटी निकालनी है तब आपने डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका ये है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल। तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज एल, है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी बतानी है तो दैट इज एल वेक्टर, है ना, एल वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3। अब इस एल वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ हम एक्स एक्सिस लेते हैं ना बच्चों, तो इस तरफ आई कैप होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एल आई कैप बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह वेलोसिटी निकालने के लिए आप बच्चों ने सिंपली डिस्प्लेसमेंट लेना है जो शॉर्टेस्ट पाथ है, और स्पीड निकालने के लिए, स्पीड फाइंड करने के लिए आप बच्चों ने टोटल लेंथ यूज करनी है। ठीक है जी, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये नाम से ही पता चलता है इंस्टेंटेनियस मींस, जैसे आप मान लो एक्टिवा पर चल रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो अपनी, और चलाते चलाते जो आपकी नजर है वो स्पीडोमीटर पर गई, और उस टाइम पर जो स्पीडोमीटर की जो वो नीडल है वो 20 किलोमीटर पर आवर पर है, स्लोली स्लोली आप चल रहे हैं। आपने थोड़ा एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करके थोड़ी देर बाद फिर से देखा तो ये 27 किलोमीटर पर आवर है। तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जब आपने स्पीडोमीटर को देखा, उस टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी की रीडिंग वो शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमें पता चलती है मोशन की डायरेक्शन से। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन से पता चलती है। चलिए, तो ये है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक सिंगल टाइम है हमारे पास। तो that is called instantaneous
वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो उसकी वेलोसिटी होती है। अब वो जो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है, जरा इमेजिन करिए कि जब आप स्पीडोमीटर को देख रहे थे, उसको देखने में भी थोड़ा सा टाइम लगा था। हो सकता है उतने स्मॉल टाइम पर थोड़ी सी स्पीड जो है वो चेंज हो गई हो, लेकिन फिर आप कौन सी रीडिंग लेंगे? तो ये जो टाइम इंस्टेंट होती है वो इतनी छोटी होती है कि उसमें जो रीडिंग है हम ये मान के चलते हैं कि वो चेंज नहीं हो रही। चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अभी हमने वेलोसिटी की बात करी सिंपली कि वो होता है जी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। उसको हमने लिख दिया डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल है जो एक्चुअली इन दोनों इंस्टेंट्स के बीच का टाइम है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम ये t2 टाइम जो हमने सेकंड वाली पोजीशन मानी है, अगर हम इसको बहुत पास ले जाएं t1 के, मतलब जैसे ही आपने t1 पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ए पोजीशन पर था, और उससे थोड़े से ही टाइम के बाद आपने वापस उसकी स्पीड को देखा तो वो बिल्कुल पास है। मींस इसका मतलब है कि जो हमारा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी वो बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल होने का मतलब है अप्रोचेस टू जीरो। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है मैथमेटिकली कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसमें जो हमारा टाइम इंटरवल होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम ऐसे लिखते हैं एल टी। एल टी का मतलब होता है लिमिट। हमने उसको लिमिटेशन दे दी टाइम इंटरवल को। वो लिमिट ये है कि भाई जो डेल्टा टी है टाइम इंटरवल दैट अप्रोचेस टू जीरो, मींस इट इज नॉट जीरो बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोचिंग टू जीरो। तब हम इस डेफिनेशन को ऐसे लिख देते हैं डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी वेक्टर। मींस वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस है वो यही है, बस उसमें जो नीचे वाला टाइम इंटरवल होता है वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो स्पीडोमीटर रीडिंग शो करता है हमें, वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है dx बाय dt। और dx यहां पर होता है बेसिकली वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, जो कि होगा जब आप स्पीडोमीटर को देख रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी क्या होगा कि स्पीडोमीटर पे आपकी नजर गई, उतने टाइम पर जो आपकी एक्टिवा है वो थोड़ा सा आगे तो चली जाएगी ना। तो देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड dt इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जब ये दोनों चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी तब जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप कैसे उसको छोटा करेंगे, मैथमेटिकली कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज को समझने के लिए हम एक नया टूल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस सिखाया जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में ये जो एक्सप्रेशन है उसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x vector. What is x vector? Position with respect to time. So this is first derivative, rate of change of distance या rate of change of position with respect to time। जो इतनी बड़ी लाइन है इंग्लिश में बोलने के लिए उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time। बेसिकली ये हमें क्या बताता है? ये हमें वही चीज बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल कि डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का वो किस रेट पर चेंज हो रहा है। ओके, अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बच्चे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमें क्या देती है, ध्यान से देखें। लेट अस सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है या आपकी एक्टिवा है जो इस तरह अलग अलग रास्तों से जा रही है और यहाँ पर फाइनली आके रुक गई। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। अब बच्चे किसी पर्टिकुलर टाइम t पर, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंस्टेंट पर, जिसको मैं यहाँ पर dt लिख देता हूँ, dt पर आप यहाँ पर थे, तो उस टाइम पर आपके सामने अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए उस पाथ पर, तो वो एक्चुअली वहां पर एट दैट पर्टिकुलर टाइम दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एक्टिवा, कि आपकी एक्टिवा की जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है।
जब आप यहाँ पर थे तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, जब आप यहाँ थे तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, जब यहाँ चले जाएंगे तो ऐसे होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब आप अपने एक्टिवा के हैंडल को मोड़ते हैं, एक मोड़ आ गया, आपने हैंडल मोड़ा, तो उस टाइम पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे कि बच्चों ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, v वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर, है ना, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, गिव्स व्हाट इट गिव्स यू, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है जो कि डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे हो जाता है जब स्पीडोमीटर जो है आपकी एक्टिवा का वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर टिका रहे। फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं और आप एक स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं, मींस आपके मोशन की डायरेक्शन जो है वो कभी चेंज ना हो। इस तरह से एक हाईवे है और आप सीधे चलते जा रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट अस सपोज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में अब अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही है हर टाइम, तब आप चाहे कोई दो पोजीशंस ले लें, ये ले लें एक पोजीशन, एक ये ले लें, और वहां पर देखें जी कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम कैलकुलेट करें, मतलब आप सिंपली वेलोसिटी कैलकुलेट करें या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो वो वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम, चाहे यहाँ देख लें T1 पे, चाहे यहाँ देख लें स्पीडोमीटर को, चाहे यहाँ देख लें, हर टाइम पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, और इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है that covers equal displacements in equal intervals of time। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास कार है, लेट अस सपोज यहाँ पर थी 0 सेकेंड्स पे जब ये स्टार्ट हुई और ये 1 सेकेंड पर यहाँ पहुंच गई। दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज द पोजीशन ऑफ कार एट 2 सेकेंड्स, दिस इज द पोजीशन ऑफ कार एट 3 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, तो हर सेकेंड में वो कितना कवर कर रही है, दिस इज 4 सेकेंड्स, तो इन ईच सेकेंड इट इज कवरिंग 2 मीटर्स। ठीक है, तो मींस इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर हो गया दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन होगी आई कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी और वो कांस्टेंट रहती है, ना डायरेक्शन चेंज होती है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है। आप कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 - 6 2 मीटर और जो टाइम का चेंज हुआ है दैट इज 4 - 3 1 सेकेंड। 2 मीटर को 1 सेकेंड से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड, मींस दिस कार इज गोइंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान देने वाली बात यही है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म मोशन में ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ओके, अब इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये चीज है बच्चे कि अगर आप देखें कि मैं इसकी पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाता हूं, जो कि आपने अपनी लोअर क्लासेस में ऑलरेडी ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी ड्रॉ करना भी आसान है, अभी कर लेंगे आप। लेट अस सपोज दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम, और आपको ये पता चल रहा है यहाँ हम इक्वल टाइम पे हम टिक्स लगा देते हैं, एंड दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6 8 और मीटर्स में हमारे पास इस तरफ पोजीशन है। तो 2 मीटर पे था वो 1 सेकेंड पर एक पॉइंट आ गया, 2 सेकेंड पे था जी वो 4 मीटर पर सेकेंड पॉइंट, 3 सेकेंड पे था वो 6 मीटर पर, 4 सेकेंड पे था 8 मीटर पर। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास ये जो ग्राफ बनता है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। तो दिस इज एक्स-टी ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। इस ग्राफ की जो स्लोप होती है बच्चे यूनिफॉर्म मोशन में दैट गिव्स यू वेलोसिटी।
हाँ जी, अब स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप कैसे कैलकुलेट होती है। हम कहीं पर भी दो पोजीशंस ले लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज फर्स्ट पोजीशन 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने टाइम ले लिया 2, दिस इज सेकंड पोजीशन 6, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ले लिया 3। वही चीज जो हम इस डायग्राम से कर रहे थे, अब हम वही चीज ग्राफ से कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ ए ग्राफ इज बेसिकली y2 minus y1 upon x2 minus x1 मीन्स y2 minus y1 का मतलब है कि y एक्सिस की तरफ जो भी आपका पैरामीटर है उसमें चेंज, x2 minus x1 का मतलब है x एक्सिस की तरफ जो भी आपका पैरामीटर है उसमें चेंज। ये जनरल डेफिनेशन है। हमारे पास पैरामीटर है पोजीशन और नीचे की तरफ पैरामीटर है टाइम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 6 minus 4 divided by 1 which is again 2 meter per second। तो याद रखेंगे इस केस में जो हमारे पास ग्राफ की स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी देती है। उसके बाद अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, तो वो किस तरह से निकलेगा। देखिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है, मैथमेटिकल इक्वेशन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसी मोशन को सेटिस्फाई करती है। देखिए इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x है पोजीशन, अभी हम इसको ड्राइव भी करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली वेलोसिटी की डेफिनेशन ही है, और ये है टाइम। तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर आप पार्टिकल की अलग अलग पोजीशंस को इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, अगर मैं t को 1 पुट कर दूं तो पार्टिकल की पोजीशन आएगी 2 मीटर, t को 2 पुट कर दूं 2 सेकेंड्स तो पार्टिकल की पोजीशन आएगी 4 मीटर, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ये आ जाएगी 6 मीटर एंड सो ऑन, है ना। तो सेम पोजीशंस हमारे पास आ रही है। अब इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर t की जो डिग्री है वो 1 है, पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन इन टाइम। तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। की यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है दैट इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, लीनियर function of time, and you can also say the position of particle is directly proportional to time। टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, सिंपली टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू vt। तो दिस इज आल्सो द रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इस इक्वेशन के ऊपर कभी कभी स्कूल में सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो सिंपली आपने ये डायग्राम बनाना है। ये ओरिजिन है हमारे पास, ये x एक्सिस है, दिस इज a, दिस इज b, इनिशियल पोजीशन इज x1 वेक्टर, फाइनल पोजीशन इज x2 वेक्टर, जैसे अभी हम कर रहे थे, दिस इज t1, दिस इज t2। देन यू हैव टू राइट कि भाई यहाँ हम वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर यहाँ से लिखें तो वो आएगा जी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल विच इज x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। यहां से हम इसको ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v वेक्टर इंटू t2 माइनस t1। अब ये x1 उधर चला जाएगा जो कि हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, x1 प्लस v वेक्टर, और ये t2 माइनस t1 इज बेसिकली टाइम इंटरवल t। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये इक्वेशन सिंपली हमारे पास बेसिकली x इज इक्वल टू vt से ही आई है, वेलोसिटी की डेफिनेशन से आई है, लेकिन इसको कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ये रिलेशन है। अब इसमें अगर हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखें तो मीन्स अगर कोई इस तरह का फंक्शन है x इज इक्वल टू 4 प्लस 3t, अब देखिए इसकी फॉर्म और इसकी फॉर्म, ये जनरल इक्वेशन है और ये हमने कोई एग्जांपल ली इसकी। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो आप कंपेयर करते ही बता सकते हैं अभी कि सर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 3 मीटर पर सेकेंड। कंपेयर करते हैं, टाइम का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी, और x1 यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है जो सिंगल पड़ा हुआ है हमारे पास पैरामीटर बिना टाइम के, उसकी जगह 4 है। तो जो इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की दैट इज 4 मीटर्स, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन x एक्सिस, क्योंकि हमें x की वेरिएशन दी गई है। अगर इसमें ही इस तरह की इक्वेशन हो y इज इक्वल टू 4t माइनस 5, ठीक है, ये मीटर्स में हमें दे दिया। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेरी सिंपल, वेलोसिटी वेक्टर की बात करनी है हमें यहाँ पर,
तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, साथ में आएगा जे कैप। जे कैप क्यों? क्योंकि अभी y की इक्वेशन दी गई है, इस तरफ हमारा y एक्सिस होता है जिसके अलोंग हम जे कैप लेते हैं, इधर x एक्सिस होता है i कैप और ये z एक्सिस k कैप। ठीक है बच्चों, और यहीं से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज बेसिकली y1 इनिशियल पोजीशन, दैट इज -5 जे कैप मीटर। तो -5 जे कैप से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये y एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो चलिए इसका मोशन देखते हैं कैसा होगा। इसका मोशन देखते हैं कैसा होगा। ये मान लेते हैं ओरिजिन है और ये वो पॉइंट होगा विच इज -5 मीटर। तो ये जो पार्टिकल था या कार थी या कुछ भी था वो यहां पर था -5 पर, और ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ विद व्हाट स्पीड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन इसकी y एक्सिस की तरफ है। तो इस तरह से मतलब कि इक्वेशन को देखकर आप सब कुछ बता सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि ये जनरल इक्वेशन है यूनिफॉर्म मोशन की, दैट इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। ये मेन चीज है। मीन्स आप फंक्शन को देखते ही बता दे कि भाई ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी और एक्सेलरेशन 0 रहेगा। चलिए इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना के देखते हैं। तो लेट अस सपोज इस तरफ हमारे पास चल रहा है टाइम एक्सिस और इस तरफ चल रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको। दिस इज ओरिजिन, तो दिस इज 1 2 3 4, ये टाइम की वैल्यूज हैं सेकंड्स में, और पोजीशन की जो वैल्यूज है इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। जब आप t को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x आपके पास 4 आएगा। पहले जस्ट मैं यहाँ पर लगा दूं, ये 4 है, ये 8 है, इक्वल डिस्टेंसेस पर ये 12 है और यहाँ पर 16 है। ठीक है बच्चे, तो 0 सेकेंड पर हमारे पास 4 आ रहा है x की वैल्यू, यहाँ मैंने एक पॉइंट लगा दिया। 1 सेकेंड पर जब आप t को 1 पुट करेंगे x 7 आ रहा है, तो 7 यहाँ होगा इसके सामने, 8 से थोड़ा सा नीचे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग t2 है तो यहाँ पॉइंट आएगा। ऐसे ही जब आप t को यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 into 3 6 plus 4 10, तो वो 10 12 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये 10 होगा यहाँ पर, और इस तरफ हमारे पास इस साइड पर 3 होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लगेगा यहाँ पर। सिमिलरली जब आप यहाँ पर t को पुट करेंगे 3, तो 9 plus 4 हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 यहाँ होगा कहीं पर, 12 से थोड़ा सा ही ऊपर होगा 13, तो अप्रोक्सीमेटली ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है ग्राफ पेपर नहीं है हमारे पास। तो दिस इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक मोशन को स्टडी करने के। इक्वेशन बना सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ की स्लोप से वेलोसिटी निकलेगी, और ग्राफ के टॉपिक्स हम अलग से भी करेंगे। नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो मेन मोशन है ना, ये अभी हमने स्टडी करना है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं होता, उस केस में वेलोसिटी वेरी करती है, टाइम के साथ चेंज होती है। तो दैट काइंड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। जो टाइम के साथ चेंज होने वाली वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड ए वेरिएबल वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी वेरी कर रही है उस केस में आप ये दो चीजें निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बता सकते हैं। इस केस में एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट होगी, इंस्टेंटेनियस डिफरेंट होगी, क्योंकि ये जो कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वेरिंग स्पीड से चल रहा है। तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो, थोड़ी और दूर टाइम पर ये 15 मीटर पर सेकेंड हो, तो वो वेरी कर रही है किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एवरेज होती है दैट विल बी डिफरेंट। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी सीखते हैं, और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए आपने क्या करना है, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो डिस्टेंस कुछ भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अब मान लेते हैं यहाँ से एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ और बी तक गया, ये उसका पाथ था, ठीक है बच्चे। लेकिन वो स्पीड जो थी वो चेंज हो रही थी, मतलब कभी वो फास्ट हो रहा था, कभी वो स्लो डाउन हो रहा है। जैसे आप ट्रैफिक वाली सड़क पर एक्टिवा चलाते हैं तो कभी ट्रैफिक कम हो जाता है तो आप तेज हो जाते हैं, ट्रैफिक ज्यादा होता है तो आप स्लो डाउन हो जाते हैं। तो वेलोसिटी वेरी कर रही है या स्पीड वेरी कर रही है, ठीक है। बट जब एवरेज आपने फाइंड करना है तो आपने पीछे जो भी हुआ है उसको कैलकुलेट नहीं करना। एवरेज का मतलब है कि भाई मैं यहाँ से इतने बजे चला था, इतने बजे वहां पहुंचा हूँ, इतना मेरे को टाइम लगा और ये मेरे डिस्टेंस है, दोनों को जस्ट डिवाइड कर देना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये अगर आप लगा देंगे डेफिनेशन, यू विल गेट एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन भी सेम है, उसमें भी हम एक फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही करते हैं डिवाइड बाय डेल्टा टी। बट उस केस में
देखो डेफिनेशन सेम है, बट उस केस में जो वेलोसिटी है वो इस पूरे पाथ पर जो भी उसने कवर किया है उसमें वेरी हुई है। तो वेरी होने का प्रॉब्लम ये है कि उसका जो वेलोसिटी वेरी हुई है, वेरी होने से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस यही है कि आपने कैलकुलेट वैसे ही करना है। बट इस केस में इंस्टेंटेनियस डिफरेंट आएगी क्योंकि वो वेरी कर रही है। अब यहाँ पर कुछ और हो सकती है, उससे अगले ही क्षण वेलोसिटी 12 मीटर पर हो सकती है, उससे अगले क्षण लेट अस सपोज ब्रेक लग गई, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो सकती है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकती है, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज डिफरेंट देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों अलग अलग होगी। ऐसे ही एवरेज स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड से डिफरेंट होगी। चलिए तो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं या प्रॉब्लम्स देखते हैं। हाँ जी, ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे स्कूल के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड हैविंग v1 v2 v3 अप टू vn, बहुत सारी वेलोसिटीज बनी उसकी पूरे पाथ में, ओवर द डिस्टेंसेस s1 s2 अप टू sn। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज x एक्सिस, और यहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग डिस्टेंसेस थे हमारे पास। तो ये है हमारे पास लेट अस सपोज S1, जब उसने S1 कवर किया तो V1 से कवर किया। फिर ये रेड वाला पार्टिकल थोड़ा और आगे गया, उसने कुछ S2 डिस्टेंस कवर किया, उस S2 में उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो थी वो V2 थी, स्ट्रेट लाइन मोशन है। और उसके बाद फिर उसने कुछ S3 कवर किया, S3 छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बड़ा ही होगा। लेट अस सपोज ये S3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, उसमें वेलोसिटी या स्पीड V3 थी। तो अभी हमें फाइंड करनी है इस केस में एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2 प्लस S3 जितने भी हैं अप टू लेट अस सपोज यहाँ तक कुछ लास्ट वाला जो डिस्टेंस है वो SN है, SN। तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। टोटल टाइम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें T1 T2 T3 टाइम इंटरवल्स नहीं गिवन, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, V इज इक्वल टू S बाई टी, इस डेफिनेशन को यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो T है वो बनेगा S बाई V। यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है ना। तो इसका मतलब जो T1 टाइम इंटरवल था, अगर आप वो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो कितना था, तो उसको आप S1 बाई V1 से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना डिस्टेंस इतनी वेलोसिटी से कवर किया है। सिमिलरली T2 निकालना है, S2 बाई V2, T3 निकालना है, S3 बाई V3। ये सारे यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, अप टू Sn बाई Vn। तो अभी इनको सॉल्व करेंगे, तो ये फाइनल आंसर है बेसिकली। जब आपको न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन होगी तब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस है कि भाई अगर हमें ये जो डिस्टेंसेस दिए गए थे जिसमें स्पीड वेरी कर रही थी वो सब इक्वल होते, S1 S2 के बराबर होता, अप टू Sn सारे बराबर होते, तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होनी थी, ऊपर हमारे पास आ जाना था S प्लस S अप टू n टाइम्स, तो वो बन जाता n टाइम्स S क्योंकि सारे सेम है, और नीचे से S कॉमन आ जाता और ब्रैकेट में बचता 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 अप टू 1 बाई Vn, और यहाँ पर हमारे पास आता V एवरेज। हम V एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो S के साथ कैंसिल हो जाएगा उस केस में, एंड द आंसर इज N अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 अप टू 1 बाई Vn। जितनी भी स्पीड्स आपको दी गई हैं उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो एंड यू विल गेट एवरेज स्पीड। लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्टली तब लगाना है जब आपको सारे डिस्टेंसेस बराबर दिए गए। अगर बराबर नहीं दिए गए, जैसे कि ये स्पेशल केस नहीं है, तो फिर ऊपर वाली रिलेशन न्यूमेरिकल्स में यूज होती है जो मैंने रेड कलर में यहाँ लिखी है। अब इसमें भी है, लेट अस सपोज हमारे पास ये सिंपलेस्ट केस है जिसमें हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो बच्चे 2x है, और उसमें से x पर वेलोसिटी v1 है और नेक्स्ट x पर वेलोसिटी v2 है। लेट अस सपोज पहले x पर थी 30 मीटर पर सेकेंड और अगला डिस्टेंस उसने कवर किया वो 40 मीटर पर सेकेंड से किया। तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा,
ऐसे ही सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। तब हमारे पास जो दो इंटरवल, जो नंबर ऑफ इंटरवल्स दिए गए हैं, डिस्टेंसेस दिए गए हैं, वो 2 दिए गए हैं। तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2। नीचे बनेगा 1/v1 विच इज 1/30 प्लस 1/v2 विच इज 1/40। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा जी, ये वाला फैक्टर जो है ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट आंसर 2 into 1200 डिवाइड बाय 70। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड्स, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से जब आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग डिस्टेंसेस पे अलग अलग दी जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट है जी ऐसा ही एक और क्वेश्चन, इसमें भी बच्चे ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन अभी जो वेलोसिटीज दी गई हैं ध्यान से देखेंगे, v1 वो t1 टाइम के लिए दी गई है, v2 t2 टाइम के लिए डायरेक्टली दी गई है, और सच सिमिलरली vn इज फॉर tn टाइम इंटरवल्स। तो इस केस में अभी क्या होगा, टाइम इंटरवल्स हैं ये, तो v एवरेज जब आपने निकालना है वापस वही करेंगे, टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगाएंगे, s1 प्लस s2 अप टू sn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी t1 t2 t3 हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें टाइम इंटरवल दिए गए हैं। ये सिचुएशन को समझेंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है बच्चे राइट हैंड साइड में, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा था कि भाई पहले टाइम इंटरवल में वेलोसिटी v1, अभी डिस्टेंस नहीं है, टाइम चल रहा है, घड़ी के हिसाब से बता रहा है कि भाई 4 सेकंड के लिए ये वेलोसिटी रही, फिर अगले 10 सेकंड के लिए ये रही, फिर अगले 50 सेकंड के लिए ये रही। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा था सिचुएशन कि भाई पहले 2 मीटर जब उसने कवर किए, एक्टिवा इमेजिन करो, पहले 2 मीटर जब कवर किए इतनी वेलोसिटी से किए, अगले 4 मीटर इतनी वेलोसिटी से किए, अगले 10 मीटर इतनी से किए, वहां डिस्टेंसेस पर दी गई हैं, यहाँ पर जो स्पीड्स की वैल्यूज दी गई हैं वो टाइम इंटरवल्स पर दी गई है इस केस में। तो बहुत सिंपल है, ये हमारे पास सिचुएशन है। अब यहाँ पर फिर क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास s1 s2 s3 नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो है ना, s इज इक्वल टू vt, बिकॉज v इज इक्वल टू s बाई टी। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये बनेगा v1 t1 प्लस v2 t2 अप टू vn tn, इस सबको डिवाइड कर देंगे, t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn। अब फिर से वही स्पेशल केस, मेन फॉर्मूला यही है लेकिन स्पेशल केस कि अगर ये सारे टाइम इंटरवल्स बराबर होते, सबकी वैल्यू t होती, मींस बोला जाता कि भाई पहले 2 सेकंड के लिए ये थी, अगले 2 सेकंड के लिए ये वेलोसिटी है, अगले 2 सेकंड के लिए ये है, उससे बाद फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए ये है। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर t कॉमन आएगा ऊपर से, क्योंकि सब जगह t आ जाएगा, t1 की जगह t आ जाएगा, t2 की जगह t आ जाएगा, तो t कॉमन आएगा, और इट विल बी डिवाइडेड बाय n टाइम्स t, क्योंकि यहाँ सारे t आप ऐड करोगे तो nt बनेगा, तो t से t कैंसिल होगा, एंड दिस इज आंसर, एंड दिस इज कॉल्ड सिंपली अर्थमेटिक मीन। ये आपको पता है कि इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन, इसको एवरेज भी बोला जाता है। जैसे लेट अस सपोज आपके 4 टेस्ट हुए और चारों टेस्ट में आपके जो नंबर आए, पहले बार 10 आ गए, फिर 20 आ गए, 15 आ गए, 18 आ गए, एवरेज मार्क्स कितने आए आपके, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। सेम वही चीज है कि वेलोसिटी जो है वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे वेरी कर रही थी, स्पीड वेरी कर रही थी, तो उसने बोला कि एवरेज निकालो, हमने क्या किया, सारे वेलोसिटीज को ऐड कर दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो ये भी फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी निकालने के काम आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब वेलोसिटी गिवन होगी ओवर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है, ओके। यहां पर हमारा जो v एवरेज का फॉर्मूला है बच्चे, इस फॉर्मूले को एक नाम से बोला जाता है हार्मोनिक मीन। कभी कभी स्कूल में ये मेंशन होता है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट एवरेज वेलोसिटी of object over different distances is harmonic mean of individual speeds, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का मतलब आपने ये वाली रिलेशन प्रूफ करनी है, और अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि आपने ये रिलेशन प्रूफ करनी है। चलिए अब फटाफट एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये कौन सा मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि x इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। उसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो फॉर 2 to 4 सेकेंड्स।
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, x2 माइनस x1। अब फंक्शन से निकालनी है, ठीक है। x2 का मतलब है x एट 4 सेकेंड्स और x1 का मतलब है इनिशियल टाइम एंड पोजीशन x एट 2 सेकेंड्स। तो x एट 4 सेकेंड्स कैसे निकलेगा, यहाँ t को 4 पुट करेंगे तो 4 सेकेंड पर x होगा 2 इंटू 4 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये x एट 4 सेकेंड्स है और 2 सेकेंड्स पर यहाँ t को 2 पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो ये बन गया 8 प्लस 3 11 माइनस 4 प्लस 3 7, तो ये बन गया 4 मीटर्स। तो एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 4 मीटर। तो इस तरह से बच्चे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट निकलेगा क्योंकि ये पोजीशन है पार्टिकल की, तो आई कैप नहीं लगाने की जरूरत, जस्ट उसने मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो ये निकाल सकते हैं। अब आपको पूछा है जी वी एवरेज भी निकालो, तो उसमें क्या है जी, वो सिंपली है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज 4, x2 माइनस x1 इज 4 और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है 4 और 2 दोनों को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सेम ही क्वेश्चन ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 है, बट मेथड सेम है। आपने पहले t को 1 पुट करना है, x1 आ जाएगा, t को 3 पुट करना है, x2 आ जाएगा और उसके बाद आपने इंटरवल टाइम इंटरवल 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, सब कुछ यूज करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 20 kilometer per hour and from B to A at 40 kilometer per hour. Calculate average speed and average velocity. जब वेक्टर लगा देंगे तो एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी, एवरेज स्पीड जब वेक्टर नहीं लगा हुआ ऑफ कार। तो यहां से लेकर यहां तक गए x आ गया, फिर यहां से लेके यहां तक वापस आए एक और x आ गया, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस 2x आ गया, टोटल टाइम t1 बाय प्लस t2 चाहिए ना, तो t1 कैसे निकलेगा, हाँ जी सर, आ गया 80/3। हाँ 80/3 आ जाएगा जब ये तुम वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, x/20 प्लस x/40, तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x कट जाएगा, दिस इज 2 इंटू 800 डिवाइड बाय 60, एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 यहाँ कटेगा, 80/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड। वेलोसिटी क्या होगी एवरेज बता, यहीं से स्टार्ट हुआ घूम के यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टोटल, बोल, 0 जीरो डिवाइड 0। बाय, हाँ डिवाइड बाय टोटल टाइम जीरो ही आ गया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो ही आएगी जब पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, तो पता ही है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।